हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन आपकी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप सेशन 24-25 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। सब्जेक्ट आपको 22 देखने को मिलेंगे और सीट्स यहाँ पे आपकी नोटिफाई नहीं की गई। तो आगे हम अभी देखेंगे इस पॉइंट्स को भी। बाकी यहाँ पे कोई एग्जाम होगा नहीं, सिर्फ इंटरव्यू आप देंगे और सिलेक्शन ले सकते हैं। फेलोशिप यहाँ पे अवेलेबल है, चूँकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप अगर सिलेक्शन ले लेते हैं तो यहाँ पे आपको फेलोशिप मिल जाएगी और उसके लाभ के साथ आप पीएचडी कर सकते हैं। नया नोटिफिकेशन है और आज से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स इसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये हमारे कोर्सेज हैं, जिनमें आप यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल, टॉपिक सजेशन, पीएचडी पीआईक्यू, ये कोर्स हमारे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है और आप अपना रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं या फिर अपना टॉपिक नहीं चूज कर पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम इनमें आपकी मदद करेगी, जो कि आप यहाँ पे एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल बना के प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। इंटरेस्टेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं, ज्वाइन करके इसका लाभ ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे हम चलेंगे और बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आपको जम्मू में देखने को मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। और ये आपका नोटिफिकेशन है, जो यहाँ पे 25/8/2024 को रिलीज किया गया था। आप यहाँ पे सेशन 24-25 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका जो एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। कैसे अप्लाई करना है वो आगे हम अभी आपको बता देंगे। साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की, तो देखिए यहाँ पे जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं वो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एग्जाम्प्टेड कैटेगरी का मतलब यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे नेट या फिर जेआरएफ या फिर गेट आप क्वालिफाई हैं, या फिर इनमें से कोई भी अगर आप एक क्वालिफाई हैं, तो यहाँ पे आवेदन फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर आपके पास नेट या जेआरएफ है, गेट है, इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन है, साथ यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री में भी 60% मार्क्स होने चाहिए। सभी नोटिफिकेशंस में 55 की बात होती है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा, रिलैक्सेशन 5% का मिल जाएगा। जो कैंडिडेट यहाँ पे एस सी एस टी ओबीसी नॉन क्रिमिनल डिफरेंट डबल कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, अगर आप इन कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी की, तो देखिए ये आपकी जो सब्जेक्शन दी गई, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। इसमें एलाइड सब्जेक्ट की भी लिस्ट दी गई है। तो अगर आपने यहाँ पे किसी इसमें एलाइड सब्जेक्ट में अपना पोजीशन कंप्लीट किया है, तो आप इस मेन सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे ये स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर लीजिएगा। आप इन्हीं में अपनी जो पीएचडी का टॉपिक है उस चूज करेंगे और इन्हीं में आप अपनी पीएचडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट्स बता दे रहा हूँ, बाकी आप यहाँ पे जो भी इसके लाइट सब्जेक्ट्स हैं वो आप चेक कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे एमटेक या एमई किया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है, तो आप इस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये रिसर्च एरियाज दिए गए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मास कम्युनिकेशन एंड न्यू मीडिया है, केमिस्ट्री है, यहाँ पे आपकी कंपैरेटिव रिलीजन एंड सिविलाइजेशन, ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, बॉटनी है, आपके यहाँ पे मैथमेटिक्स है, हिंदी है। आप यहाँ पे नैनो साइंस एंड मटेरियल के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जूलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, मार्केटिंग है, फिजिक्स है, पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। आप यहाँ पे टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सोशल वर्क है आपका यहाँ पे। एजुकेशन है आपकी सब्जेक्ट्स यहाँ पे, इन्वायरमेंटल साइंस है, इंग्लिश है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये आपकी टोटल 22 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो देखिए यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से होगा, और यहाँ पे वही कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे जो यहाँ पे जेआरएफ या फिर नेट या फिर गेट क्वालिफाई हैं, वही फॉर्म भर सकते हैं। तो उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और आप यहाँ पे इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये स्कोर दिया गया है कि कैसे आपका यहाँ पे स्कोर ऐड किया जाएगा। देखिए यहाँ पे 50% जो वेटेज दिया गया है वो आपके यहाँ पे जेआरएफ नेट गेट, यानी जो भी आपका स्कोर है उसका 50% वेटेज यहाँ पे उसका लिया जाएगा, और 50% वेटेज जो दिया गया है वो आपकी इंटरव्यू का दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है क्वालिटी ऑफ रिसर्च, क्वालिटी ऑफ प्रपोजल फॉर प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पे बात हो रही है रिसर्च प्रपोजल की। अब देखिए यहाँ पे क्वालिटी रिसर्च प्रपोजल की बात हो रही है, तो अगर आपका यहाँ पे जो रिसर्च प्रपोजल है वो अच्छा नहीं होगा, तो ये जो आपके 50% मार्क्स हैं, इनमें आपके बहुत सारे मार्क्स कट जाएंगे। सपोज डेट यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा अगर यहाँ पे टोटल, तो यहाँ पे आपके 50% इसके मार्क्स ऐड किए जाएंगे और 50% आपके इंटरव्यू के रहेंगे।
तो यहाँ पे अगर आपका क्वालिटी रिसर्च प्रपोजल नहीं होगा तो जो आपका इसमें 50% मार्क्स मिलने वाले हैं, इसमें से आपको बहुत ही कम मार्क्स मिलेंगे और आप जो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप जो भी अपना टॉपिक चूज करिएगा या फिर आप यहाँ पे जो भी रिसर्च प्रपोजल बनाइएगा उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाइएगा। और यहाँ पे जो भी आप टॉपिक चूज करिएगा वो देख लीजिएगा कि उस पर ऑलरेडी रिसर्च हुआ तो नहीं है, अगर हुआ है तो उसमें क्या आप गैप है वो भी आप सब यहाँ पे आइडेंटिफाई करके तभी अपना यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल बनाइएगा। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे अपना क्वालिटी रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपको एक क्वालिटी रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी आपकी रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार। अगर आप टॉपिक भी अपना नहीं चूज कर पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हम टॉपिक भी आपको एक सिलेक्ट बता देंगे जो कि आप यहाँ पे उस पर बना के या फिर आप हमसे बनवा के उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपके 50 मार्क्स हैं इनमें आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे तो आप इजीली यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जो आपका मैक्सिमम जो सिलेक्शन है वो इसी इंटरव्यू के ऊपर बेस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे नेट जेआरएफ तो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे ही, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो आपके यहाँ पे इंटरव्यू में जो आपका रिसर्च प्रपोजल होगा और जो आपका टॉपिक होगा उस पर आपका ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी ऑफिशियल साइट का लिंक दिया गया या फिर आगे अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे विजिट करके लाभ ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी जो दी गई है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार रिजर्वेशन आपका रहेगा, आप इसे चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ बताई गई हैं तो आप इन्हें चेक कर लीजिए। यहाँ पे जो भी अपडेट्स होंगे इसके ऑफिशियल साइट पे अपडेट किए जाएंगे, तो ऑफिशियल साइट भी आप प्रॉपर विजिट करते रहेगा। जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं वो यहाँ पे अपना लास्ट डेट से जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है सब यहाँ पे इंटरव्यू के समय अपना ले जाना है और लास्ट डेट से पहले एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर दीजिएगा। तो ये आपके यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इन्हें चेक कर लीजिए। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी फ़ीस की तो ये आपकी पहले तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन हो जाती हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ है 25 तारीख से, लास्ट डेट इसकी है 23 सितंबर। फीस की बात करें तो यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी है ओबीसी नॉन क्रिमिनल डब्ल्यूएस है इनको यहाँ पे फीस पे करनी है 1000, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 500 रुपये फीस पे करनी है। बाकी ये सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको सबमिट करना है। तो आगे हम अभी आपको ऑफिशियल साइट विजिट करके कैसे सबमिट करना है आगे बता देंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ये भी यहाँ पे बताया गया है। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी दी गई, इस पे आप ईमेल कर सकते हैं या फिर आप अपना क्वेश्चन जो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे आपके सारे जवाब दे देंगे अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है। ये लिंक दिया गया, इस पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल साइट पे विजिट करके आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी हम बता दे रहे हैं। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, जैसे आप ऑफिशियल साइट ओपन करेंगे एक पॉपअप नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये पीएचडी एडमिशन का लिंक दिया गया, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से ये क्लिक है टू अप्लाई, अप्लाई करने का ये लिंक आपका यहाँ पे दिया गया है। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे ये न्यू रजिस्ट्रेशन का दिया गया है लिंक, यहाँ पे आप क्लिक करके अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे नोटिफिकेशन या फिर एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे दिया गया डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए ये भी यहाँ पे दिया गया, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आपका पे नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है जो कि यहाँ पे आप यहाँ से कर। तो अब इस नोटिफिकेशन में कैसे आपको अप्लाई करना, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है ये भी पॉइंट आपके हो गए हैं। बाकी यहाँ पे आप अगर हमारी किसी भी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करने का भी मैं लिंक यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप किसी मेरी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे, रिसर्च प्रपोजल राइटिंग है, टॉपिक सजेशन है, डिसर्टेशन है, पीएचडी पीआईक्यू, ये सब यहाँ पे हमारी सर्विसेज दी गई हैं जो कि आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके किसी भी सर्विस का अगर आप लाभ लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप लाभ ले सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल राइटिंग है, टॉपिक सजेशन है, सिनॉप्सिस, डिसर्टेशन, यहाँ पे आप प्लेगरिज्म भी रिमूव करा सकते हैं और ये सब यहाँ पे आपका दिया गया है। बाकी अगर पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये पीएचडी पीआईक्यू भी दिए गए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से इन्हें कलेक्ट किया गया है तो आप इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अगर आप किसी भी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब इस नोटिफिकेशन में मैंने आपकी पीएचडी से संबंधित सभी पॉइंट्स बता भी दिए हैं, तो आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में बस इतना है, वीडियो को भी हम समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।